जैसे कि आपको बताया ही गया है कि चौरी चौरा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम कवि स्वर समर्पित है। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मुकेश नारायण सक्सेना जी को कि वो आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इन पंक्तियों के साथ हमारे नाना इन पंक्तियों को बचपन में उन्होंने याद कराया था और मैंने पढ़ा था। जब गीत मर जाएंगे क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मुकेश नारायण सक्सेना जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई, ये मेरा अब अध्यक्ष नहीं है, मुझे उस पद से हटा दिया जाए, मुझे एक कवि की श्रेणियों में दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि कवियों से महान कोई नहीं होता है। सदियों से कथा कहानी सुनते आ रहे हैं हम लोग। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और मैं तो उसमें कहता हूँ जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये एक इतनी बड़ी बात है उनके लिए, और उनकी श्रेणी में मैं कहीं दाखिल हो जाऊँ मेरे लिए सम्मान की बात है। आपने देखा यहाँ पर आयु के किस प्रकोष्ठ में हमारे माननीय कवि हैं, और उनकी भुजाओं में क्या जुझारूपन था कि हमें लग रहा था उनके चेहरे से कहीं स्वेद भी आ रहा है, पसीना भी आ रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वतंत्रता के एक वो भी बहुत बड़े सेनानी हो। यानी कवि तो स्वतंत्रता का सेनानी होते ही है, कवि उन्हें अलग जगाई। कितनी रामधारी प्रसाद दिनकर की जो अलग जगाई गई थी उन्होंने, और जो उन्होंने लिखा था, तो एक पूरी की पूरी उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को चेंज कर दिया था। अभी बात कर रहे थे दुबे जी, और उन्होंने झांसी का जिक्र ज़रूर किया। और ये जो 1922 में जो हुआ है हमारे झांसी में, तो 1857 में हो गया था। तो उसके पहले हमारे माननीय द्विवेदी जी ने जो रचना प्रस्तुत करी, और उन्होंने मर्म के साथ लिए हम लोगों को कहीं भावनाओं के साथ जोड़ दिया। उसके बाद हमारे माननीय श्री मुरारी श्रीवास्तव साहब आए, और उन्होंने अपनी भुजाओं से और अपने आयु के उस पड़ाव के साथ उन्होंने जो खूबसूरत जुझारूपन पेश किया, वो हम जैसे युवाओं के लिए, मैं तो अपने आप को युवा ही कह रहा हूँ अभी, तो कितना खूबसूरत वानगी है हम लोगों के लिए। और उसके बाद रही सही कसर दुबे जी ने पूरी करी। और दुबे जी जब आए तो उनका जो लंबा सा व्यक्तित्व था, तो हमारे मंच संचालक महोदय को भी माइक को भी ऊंचा करना पड़ गया, क्योंकि कवियों का स्थान बहुत ऊंचा होता है। और उसमें सब राही साहब ने जब आया तो उन्होंने तो वंदे मातरम कह के हमें हिंदुस्तान के उस प्रकोष्ठ में पहुंचा दिया जो प्रकोष्ठ कहलाता है 1857 का। और गाहे बगाहे मेरे अंदर का कलाकार भी जीवित हो गया, और हाथों में ढपली आ गई। और जो गीत उस समय गाया था स्वतंत्रता सेनानियों ने, ओज से गाया था, उसमें रिदम भी हुई थी, वाद्य यंत्र भी बजे थे। लेकिन मैं याद करता हूँ बुंदेलखंड के आल्हा को नमन करता हूँ। आल्हा वीर रस का प्रतीक है, आल्हा उदल वीर रस के प्रतीक है, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी दारते को पानी, आगते के पानी में। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी दारते को पानी, आगते के पानी में। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी दारते को पानी, आगते के पानी में। आग तो है, ठंडी आग नहीं है। खच 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 देगा बाजे बाजे से जो रुके न धार। रावण मारन राम जी आए, कंस संहारन कृष्ण अवतार। आजादी की जोत जगावन मन्नू आए गई संसार। कानपुर के नाना की मोह बोली बहन चबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको या जबानी थी। बुंदेले हर बोलोगे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पानी दार दे को
ये पानी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं कलाकार के तौर पर अपना कर्तव्य भूल गया। मेरा कर्तव्य था यहाँ आए हुए माननीय कविगणों को धन्यवाद प्रस्तुत करूं। उन्होंने जो अपनी जुझारू कविताओं से इस मंच को सजीव कर दिया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं बीके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हालांकि कुछ कार्यालयीन तकनीकी रूप से मैं यहाँ आने में हिचक रहा था, लेकिन फिर आरिफ भाई ने मुझे कहा नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, यहाँ पर आप अपने पद को अलग रख के यहाँ आ सकते हैं। मुझे लगा, मैं उस दृष्टि से बीके न्यूज़ को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक किया। मैं अपने छोटे भाई रजनीश श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया और एक ऐसे स्थल पर उन्होंने एक 5 स्टार होटल का वातावरण प्रस्तुत कर दिया है जिसमें कि हमारे भुजाएं फड़क गई हों। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यही कहूँगा, हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, ये नज़रें हम सबको ढूंढेंगी, हम न जाने कहाँ होंगे, मगर जब जब यूँ रजनीश आप महफिलें सजाइएगा, हमें अपने आसपास ही पाइएगा, हमें अपने आसपास ही पाइएगा।